आइए वीडियो में दिखाते हैं कॉमन बाथरूम फिटिंग का। मैंने फुल फिटिंग कर दिया है। पाइपलाइन नीचे का भी ड्रेनेज पाइप हर कुछ मैंने फिटिंग करके कंप्लीट कर दिया है। जो ज़रूरी डिटेल्स है वो मैं आपको दे देता हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानने का। ये देखिए बाथरूम में एंटर करने से पहले एक बेसिन का पॉइंट हमने दिया है। ये लेआउट मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। इसमें एक साइड इंडियन पेन रहेगा, दूसरे साइड जो है दाहिने साइड कोने में ऊपर में इंग्लिश सीट का फिटिंग होना है। बाकी का ये फर्श है। फर्श चूँकि डाउन होता है बाथरूम का ड्रेनेज एरिया, और सीट हमेशा हाइट किया जाता है ताकि जो नहाने का पानी हो सीट में ना चला जाए। उधर कोने में दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये कमोड का ये पॉइंट है, और कमोड लगाने के लिए उसका सारा एसेसरीज लगाने के लिए यहाँ पे नल का पॉइंट हमने दे रखा है। 2 नल का पॉइंट है बाहर में, एक फ्लश टैंक के लिए, सिस्टर्न के लिए पीछे एक पॉइंट है। वैसे ही इसमें भी है, इसमें भी फ्लश टैंक लगना है तो इसके लिए एक कोने में पॉइंट है। उसके बाद 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। 2 पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सीट के पास, बहुत लोग नहीं लगवाते हैं, लेकिन जब शुरू से काम हो रहा हो, एक स्टैंडर्ड काम हो रहा हो, तो ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है, एक तो छोटे बास्केट के लिए होता है नल लगाने के लिए, दूसरा पॉइंट हमारा हैंड स्प्रे के लिए काम करता है, वो सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक नल का पॉइंट है। इस नल का पॉइंट में फ्यूचर में चाहे कस्टमर इसमें वॉशिंग मशीन का एरिया बना ले यहाँ पे, उसके लिए काम आ जाएगा, या नहीं तो बास्केट में नहाने के लिए जनरल यूज के लिए वो इस्तेमाल करता रहे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ बाथ एरिया, बाथरूम का एरिया बोले तो नहाने का। ऊपर आपको दिख रहा होगा शावर का कनेक्शन, और साइड में दाहिनी तरफ आपको दिख रहा होगा 2 कनेक्शन है वहाँ पे। ये 2 पॉइंट्स ठंडा गर्म के होते हैं, इनलेट आउटलेट गीजर के लिए। जब गीजर लगाना होगा उस समय काम आ जाएगा। ये कोने में एक पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोल्ड वाटर में एक पॉइंट दिया हुआ है। इसलिए एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है चूँकि एक ड्रेन लाइन यहाँ पे है। नहाने का एरिया से काफ़ी एरिया बच रहा था इधर। अगर यदि वॉशिंग मशीन का एरिया चेंज करना चाहे कस्टमर तो आसानी से हो जाएगा, या तो यहाँ पे यूज कर ले या तो वहाँ पे शिफ्ट कर ले। दोनों में ही यूज करने में बहुत अच्छा रहेगा और सहूलियत होगा। बाकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डिटेल्स थोड़ा मायने रखता है काम करने का, क्योंकि हमने काम करा है इसमें खुद से। ठंडा गर्म का एक कॉन्सिल लगा हुआ है, 2 कॉन्सिल, तीसरा कॉन्सिल लगा हुआ है इसमें शावर को ऑपरेट करने का। बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपने देख रहे होंगे कि एक तो ये रहा आपका, इसके जस्ट नीचे ये रहा, ये बास्केट के लिए है, बाल्टी में पानी लेके नहाने के लिए है। इसमें हम चाहें तो हैंड शावर यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पे दिया है इसको 2 पॉइंट्स नीचे में। अमूमन हर जगह नहीं देते हैं, या हर जगह ऐसे काम लोग नहीं करता है फुल डिटेल से। मैं काम करता हूँ फुल डिटेल से और क्लियर काम करता हूँ, ताकि कस्टमर को जो है तकलीफ़ थोड़ा कम लगे। एक मोटा बजट लगाता है कस्टमर बाथरूम को अपने तैयार करने के लिए, सामान की भी लागत होती है, कुछ जगह भी स्टैंडर्ड है इनका। अगर जगह स्टैंडर्ड है तो वाजिब बात है कि बाथरूम को भी हमें बढ़िया से डिजाइन करके एक स्टैंडर्ड बाथरूम बनाया जाए। कॉमन बाथरूम है, ये नहाने का एरिया है, कमोड फिटिंग होगा एक साइड में, दूसरे साइड में आप देख पा रहे होंगे कि पेन फिटिंग ऑलरेडी हो चुका है। ये था वीडियो में सारा जानकारी जो था मैंने आपको दे दिया है। बाकी बाथरूम का फिटिंग कैसा लगा है आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाथरूम फिटिंग में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूं कि मैं खुद से काम करूं, स्टाफ को मैं बहुत कम इसमें काम करने को देता हूं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है कि कस्टमर का कंप्लेन ना के बराबर आए कि काम आपने कैसा करा है, यूज करने में अच्छा नहीं लग रहा है, पॉइंट यहाँ पे ये अलग होता, ऐसा होता, वैसा होता। ऐसा मैं कुछ सुनने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा सुनना बेकार है। बाद में पहले ही बढ़िया काम कर दिया जाए, जो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, काम को देख के खुश हो जाए।
बाकी काम का रेट क्या है और क्या नहीं है वो मैटर करता है एरिया पे, और कैसा काम कस्टमर भी चाहता है। हाई स्टैंडर्ड चाहता है कि नॉर्मल जो होता है वही चाहता है। हाई स्टैंडर्ड काम करवाएगा कोई भी, जाहिर सी बात है कि उसमें लागत कुछ सामान का भी ज़्यादा लगेगा, और करने का तो वो तो है ही, उसके हिसाब से हम चार्ज लेते हैं बढ़ा के। और चार्ज भी मैं इतना ज़्यादा नहीं लेता हूँ, काम के हिसाब से ही चार्ज लेता हूँ। स्टैंडर्ड काम का वैसे ही चार्ज लेता हूँ, नॉर्मल काम कराए लोग तो वैसा ही चार्ज लेता हूँ। बाकी काम का ये सारा सफाई को मैं अच्छे तरीके से ध्यान देता हूँ कि अच्छा काम हो, कस्टमर जो है कि उसको अच्छा लगे, महसूस हो कि नहीं भाई हमने पैसे खर्च किए हैं या इस मिस्त्री को हमने पकड़ा है तो इसने हमारा काम बहुत ही बढ़िया करके दिया है।